भारत के इतिहास में एक से बढ़कर एक महान राजा हुए हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो आज भी रहस्य और आश्चर्य से भरे हैं। उन्हीं में से एक हैं राजा विक्रमादित्य, और उनकी कहानी जुड़ी है उनके मशहूर सिंहासन से। एक ऐसा सिंहासन जिस पर कहते हैं कि उनके सिवा कोई और बैठ ही नहीं सका। पर ऐसा क्यों था? तो आखिर सवाल यही है कि ऐसा क्यों था। कहानी कुछ यूं है कि जब भी कोई और राजा उस सिंहासन पर बैठने की हिम्मत करता तो सिंहासन में जड़ी 32 पुतलियों में से एक जिंदा हो जाती थी। वो विक्रमादित्य के एक गुण की कहानी सुनाती और फिर उस राजा से पूछती, बताओ क्या तुम्हारे अंदर ये गुण है? और अगर जवाब नहीं होता तो वो राजा उस सिंहासन पर बैठ नहीं सकता था। तो आखिर क्या था इस सिंहासन का असली राज? देखिए, इसका जवाब किसी जादूटोने या चमत्कार में नहीं है। जवाब छिपा था खुद राजा विक्रमादित्य के चरित्र में। असल में उस सिंहासन की असली शक्ति वो 32 गुण थे जो विक्रमादित्य को एक आदर्श राजा बनाते थे। तो चलिए एक एक करके इन गुणों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्याय और सेवा के स्तंभों की। विक्रमादित्य की महानता की शुरुआत यहीं से होती है। ये दो चीजें उनके पूरे शासन का आधार थी। विक्रमादित्य का न्याय, जिसे कहते हैं ना, वो सिर्फ किताबी नहीं था, वो सबके लिए बराबर था, पूरी तरह निष्पक्ष। चाहे सामने कोई आम इंसान हो या उनका कोई अपना, कानून सबके लिए एक था। कमाल की बात तो ये थी कि वो झूठे गवाहों को तुरंत पहचान लेते थे ताकि सच की हमेशा रक्षा हो। वो अपनी प्रजा को सच में अपने बच्चों की तरह मानते थे और उनकी भलाई के लिए दिन रात एक कर देते थे। यही वो गुण थे जिन्होंने उनके शासन को इतना मजबूत बनाया। और उनका न्याय सिर्फ नियमों की किताब से नहीं आता था, वो आता था गहरे ज्ञान से। वो विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे, उनसे सीखते थे, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते थे। ये बात बहुत कुछ सिखाती है ना, कि एक महान शासक बनने के लिए एक अच्छा शिष्य होना भी कितना जरूरी है। लेकिन सिर्फ न्याय से कोई राजा महान नहीं बन जाता। तो चलिए अब उनके चरित्र के दूसरे पहलू को देखते हैं, उनका दिल जो करुणा और त्याग से भरा हुआ था। अब सोचिए एक राजा की जिंदगी कैसी होती है। आलीशान महल, हर तरह का ऐशो आराम, वो सब कुछ जो कोई चाह सकता है। विक्रमादित्य के पास भी ये सब था। लेकिन उन्होंने इन सारे राजसी सुखों को त्याग दिया और एक तपस्वी जैसा बेहद अनुशासित जीवन चुना। उनके लिए आराम से कहीं ज्यादा जरूरी थी सेवा और अनुशासन। और उनकी देने की भावना वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी। मतलब वो खुद घर घर जाकर गरीबों की मदद करते थे। यहां तक कि एक जरूरतमंद के लिए उन्होंने अपने कीमती गहने तक बेच दिए थे। और उनकी सबसे बड़ी बात यह थी कि वो लोगों के मांगने का इंतजार नहीं करते थे, वो खुद ही उनकी जरूरत समझकर मदद के लिए पहुंच जाते थे। कोई भी उनके दरवाजे से कभी खाली हाथ नहीं लौटा। और उनके त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण बस इस एक बात से समझ आता है। सोचिए, एक राजा के लिए उसका सिंहासन क्या होता है? उसकी शक्ति, उसका सम्मान, सब कुछ। कहते हैं विक्रमादित्य ने अपना सिंहासन, अपना सिंहासन तक एक भिखारी को दान में दे दिया था। इससे बड़ा निस्वार्थ होने का और क्या सबूत हो सकता है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उनके चरित्र के एक और बहुत जरूरी पहलू को देखते हैं। यह है उनकी वीरता और सत्य के प्रति उनकी जबरदस्त निष्ठा। विक्रमादित्य के चरित्र में ना एक कमाल का संतुलन था। एक तरफ तो वो इतने वीर थे कि अपने राज्य को बचाने के लिए अकेले ही राक्षसों से लड़ जाते थे। वहीं दूसरी तरफ उनके दिल में इतनी दया थी कि वो अपने हारे हुए दुश्मनों को भी माफ कर देते थे। और बात जब सच की आती थी तो वो चट्टान की तरह अडिग थे। उन्होंने कभी झूठ का साथ नहीं दिया और अपना दिया हुआ वचन चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा निभाया। तो अगर हम देखें तो उनका पूरा जीवन कुछ मूल सिद्धांतों पर टिका था। सबसे पहली बात, विनम्रता। इतने महान होने के बावजूद भी उनमें जरा भी अहंकार नहीं था। वो स्त्रियों का बहुत गहरा सम्मान करते थे। अपनी माँ, अपने गुरु और अपने धर्म के प्रति उनकी भक्ति अटूट थी। और आखिर में निस्वार्थता। उनका जीवन अपने लिए नहीं बल्कि पूरी तरह दूसरों की सेवा के लिए ही था। तो सवाल ये है कि इन सारी कहानियों का मतलब क्या है? सदियों बाद भी हम विक्रमादित्य को क्यों याद करते हैं? इसका जवाब छिपा है उनकी अमर विरासत में। देखिए, ये जो 32 गुण हैं, ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं। ये असल में नेतृत्व के लिए जरूरी योग्यताएं हैं। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है कि एक आदर्श शासक कैसा होना चाहिए। ये हमें सिखाते हैं कि असली लीडरशिप जन्म से नहीं मिलती, उसे अपने चरित्र और अपने गुणों से कमाना पड़ता है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे लाके खड़ा कर देती हैं। आज की दुनिया में इन गुणों का क्या महत्व है? जब हम अपने आसपास नेतृत्व को देखते हैं या खुद कभी किसी लीडरशिप की भूमिका में आते हैं तो विक्रमादित्य के ये गुण, न्याय, करुणा